बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील, प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने, और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आप दूसरों को खुश रखें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में क्या चीज़ें बना रहे हैं हम ये भी आपको बताएंगे। हम आज 2 चीज़ें बना रहे हैं, दोनों रेसिपीज़ थोड़ी सी यूनिक सी रेसिपीज़ हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये झटपट रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगेंगी, तो आप इनको बिल्कुल बनाइएगा। और जब इसको सर्व करेंगे तो आप इनकी रेसिपी के नाम के साथ अगर आप इसको सर्व करेंगे, यानी जो आपने देखा है कि टैग लगा के आप सर्व करेंगे, तो खाने वाला ज़रूर सोचेगा कि कोई डिफरेंट चीज़ है, खा के देखना चाहिए कैसी है। बहरहाल आज ये भी करेंगे। इसके अलावा हमारा आज का एक सवाल है, हमारा सवाल है कि कुकिंग के मेथड या कुकिंग के जो स्टाइल्स हैं वो आपने बताने 3 आप बता दीजिए, यानी इसी तरह से आपको बहुत ही अच्छी सी ये कैटल जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त सी कैटल है, आपके बेहद काम आएगी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के लास्ट में कुछ टिप्स भी आपको बताएंगे, 1-2 अच्छी सी टिप्स बताएंगे, और साथ ही आपको कुछ हाइजीन के हवाले से कुछ बात करेंगे। हाइजीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, किस किस तरफ और किस किस जगह पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जी जनाब, तो बिल्कुल हाइजीन जो बहुत ज़रूरी है उस पर भी आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा सवाल का जवाब आप दीजिए। सवाल का जवाब आप हमें 8881 पे भी दे सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, क्योंकि आज है बहुत ही ज़बरदस्त सी एनएक्स की ये डिश, सॉरी एनएक्स की कैटल है ये, और बहुत ही अच्छी सी है ये। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सवाल का जवाब दे दूँ और उसके बाद ये मुझे मिल जाए, लेकिन भारत हमारे पास जो गिफ्ट होते हैं वो आप तमाम लोगों के लिए होते हैं, ताकि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखें और यहाँ से कोई अच्छी सी चीज़ आपके पास आएगी तो आपको बहुत याद रहेगा कि आपको ये चीज़ मिली है। आ जाते हैं पहले अपनी रेसिपी जो हम बनाएंगे। अच्छा सॉरी, मैंने नाम तो बताया ही नहीं। आज हम बना रहे हैं चिकन 555 ग्रेवी और इसके अलावा ड्राई फ्रूट कस्टर्ड हलवा। अब ये चिकन 555 ग्रेवी क्या चीज़ है? आपने नाम सुना होगा कि चिकन 65 हम बनाते हैं, बहुत रेस्टोरेंट में मशहूर भी है और एज अ स्टार्टर सर्व की जाती है, और ये इंडिया की बहुत मशहूर डिश है और वहीं से ये आई है, और यहाँ पर भी अब बहुत पसंद की जाती है, और बहुत ही अपनी क्लासेस में भी, इसमें भी, प्रोग्राम्स में भी चिकन 65 जो है वो बनाई जाती है। चिकन 65 वैसे बेसिकली एज अ स्टार्टर सर्व करते हैं उसको। अगर आप बहुत ही अच्छा और तीखा सा एक स्टार्टर चाहते हैं तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन चिकन 555 भी उसी की एक किस्म है। उसमें भी आप देखिएगा कि हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, लेकिन इसकी ग्रेवी है। इसको आप 2 पोर्शन में कर सकते हैं। अगर आप इसको मैरिनेट करके इसको आप फ्राई करके सर्व करें तो एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। इसकी पूरी एक बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। जब आप इसको ग्रेवी में लेके आते हैं तो ये मेन कोर्स में आ जाती है। तो आप देखें कितने फ़ायदे हैं इस चिकन ग्रेवी जो बनाएंगे हम 555 ग्रेवी। ये थोड़ा सा नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा था, लेकिन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। चिकन 65 इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन इससे मिलती जुलती, लेकिन चिकन 555 जो है वो बहुत ही मसाले वाली और बड़ी ज़बरदस्ती है। इसको भी आप 2 जगह कर सकते हैं, एज अ स्टार्टर भी कर सकते हैं जब आप इसको फ्राई करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छा मेन कोर्स में शामिल करें तो ज़बरदस्त सा मसाला बनाएं और इसको अपने मेन कोर्स में शामिल कर सकते हैं। आ जाते हैं हम पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो हम आपको बताते हैं। इसमें ये चिकन है मेरे पास, बोनलेस चिकन है और हाफ़ kg चिकन है, और इसके छोटे हमने ये क्यूब कट कर लिए, ये मेरे पास मौजूद है। अब इसमें हम डालेंगे बाकी मैरिनेशन की चीज़ें। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है ना, ये चला गया। 4 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर मैदा, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है ना, 4 टेबलस्पून इसमें चला गया मैदा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चाट का मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया चाट का मसाला। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला आपको इजीली मिल जाएगा, इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में भी आपको तंदूरी मसाला बनाना सिखाऊंगी, तो बिल्कुल आप देखते रहिए। और ये जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून टेबल स्पून। तो ये मैंने इसमें 2 3। अच्छा, अब आप एक बात का जहन में रखिएगा कि नमक अब मैं इसमें शामिल नहीं करूँ। इसकी वजह यह है कि तंदूरी मसाले में भी नमक है, चाट मसाले में भी नमक है, जो इसकी ग्रेवी तैयार की जाएगी उसमें भी नमक है, तो थोड़ा सा नमक का ध्यान रखिएगा।
ये चली गई। और अब डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो मेरे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, इसके अलावा बाकी के नॉर्मल इंग्रेडिएंट, यानी कि जैसे कि इसमें जाएगी ये पिसी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़रा सा स्पाइसी होती है। हल्दी पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून और धनिया 1 टीस्पून, और नमक मैं नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि मुझे लग रहा है अगर मैं डालूँगी तो नमक तेज़ ना हो जाए। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है जी। ये इसकी पूरी चीज़ें तैयार हो गई। इसको अब हम मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोटिंग जो है वो हमारी ड्राई ना रहे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। पानी ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी सी इस पर कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इस पर चिपकी भी रहना चाहिए ना। ये चला गया, सही है जी। आपको पता है तंदूरी मसाले जो होते हैं उनमें ज़रा सा कलर ऐड होता है तो डार्क कलर होता है। ये जी ये हो गया। इसको हम मैरिनेट करके थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। इसके बाद मैं इसका मसाला आपको बताती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून चला गया, क्योंकि चिकन जो थी वो मेरी बिल्कुल ड्राई थी। तेल यहाँ पे गरम हो रहा है। इसके एक एक पीस को उठाएंगे और हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके अगला स्टेप क्या होगा, इसका बनेगा बेहतरीन सा मसाला। अब मसाले के इंग्रेडिएंट क्या हैं? मसाले में हम डालेंगे, ये मेरे पास प्याज है, ठीक है, चॉप की हुई 2 अदद प्याज, मीडियम 2 ले लीजिएगा, बड़ी है तो आप 1 ले लीजिएगा। टोमेटो प्यूरी, ये तकरीबन ½ कप टोमेटो प्यूरी है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अलावा चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, कसूरी मेथी भी हम डालेंगे और नॉर्मल मेथी भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मक्खन का इस्तेमाल भी करेंगे इसमें जब हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे। तमाम चीज़ें डाल के बेहतरीन सी जनाब इसका मसाला बनेगा। चिकन को फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे और निकाल के हम इस ग्रेवी में किस तरह से टॉस करेंगे ये आप देखिएगा। लेकिन ब्रेक आ गया है, तो ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारी सेकंड रेसिपी है ड्राई फ्रूट कस्टर्ड हलवा, इसके लिए 2 कप चीनी और 2 कप पानी डाल के मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब आप ब्रेक से आएंगे तो ये हमारी इंशाल्लाह ताला चीनी जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा क्या है, बहुत ही आसान सा हमारा आज का सवाल है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने ये बताना है, मेथड होते हैं ना कुकिंग के मेथड, वो आपने बताने। आप कोई से भी 3 बता दीजिए, आपको मिलेगा NS की तरफ से। ये गई 2 कप चीनी, ठीक है। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 से 2 कप ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये मैं डाल देती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आपके सामने मैंने चीनी जो है वो डिज़ोल्व होनी, इसका कोई शीरा नहीं हमें बनाना, बस सिर्फ हमें ये करना है कि इसको हमने थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेना है इसमें। ये अच्छी सी डिज़ोल्व हो गई है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हमारा ये है कि 1 कप मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, ठीक है ना, 1 कप कॉर्नफ्लावर है, 2 कप इसमें हमने चीनी डाली और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अच्छा ये कॉर्नफ्लावर जो है वो अब आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, लेकिन इसमें वनीला मेरे पास मौजूद है और उसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा। चलो जी ये गैस है पानी, ताकि अच्छे से जी कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर, और थोड़ा सा इसको मिक्स करने में थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन अगर मैं ज़्यादा पानी डालूँगी तो हो जाएगा। लेकिन चूँकि मुझे पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेते, क्योंकि ऐसा सच हमारे पास इतना आज ज़रा जल्दी जल्दी के काम है, थोड़ी सी ओहो ये देखा चले कोई बात नहीं, मैं इसको पानी थोड़ा सा इसमें और ऐड करती हूँ। ये गैस है पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना क्या होगा कि बहुत आपको टाइम लग जाएगा इसको बनाने में। सही है जी। तो इसको ज़रा क्लीन कर लेते हैं पहले, तो चलिए तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर गुठलियाँ होंगी ना तो फिर क्या होगा कि आपके कस्टर्ड, आपका जो हलवा बनेगा ना उसमें भी होंगी। इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसमें ज़ाहिर सारे मेवाजात मौजूद है मेरे पास, जिसमें कि बादाम हैं, पिस्ते हैं बारीक कटे हुए, चारों मगज़ इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। अब थोड़ा सा इस तरह से करते जाएंगे तो हो जाएगा जल्दी, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा तो जल्दी हो जाता है, ये चूँकि पूरा 1 कप है तो थोड़ा टाइम टेकेंगे इसको, लेकिन हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ रखा है, मैं इसमें अभी ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं
येलो फूड कलर में थोड़ा सा पानी ऐड करके रख लेते हैं, फिर हम डाल देंगे और देखेंगे कहीं ज़्यादा डार्क कलर ना हो जाए ना। ये चला जी, चला गया। इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बड़ा डिफरेंट सा आपको ये हलवा लगेगा। ये भी साथ ही डाल लेते हैं ना ताकि ये मिक्स हो जाए। चलिए, अच्छा खासा हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। वो क्या होता है कि ज़ाहिर है आपको पता है कि जैसे कॉर्नफ्लावर है या कस्टर्ड है, इसको अगर हम ज़्यादा पानी डाल के करते हैं तो एकदम पतला हो जाता है, लेकिन कम पानी में हमेशा ये होता है कि थोड़ा थोड़ा हमें मुश्किल होती है मिक्स करने में ना। तो इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अब ये पानी में जाएगा तो अच्छा खूबसूरत वाला इसका येलो कलर हो जाएगा। डार्क करना चाहते हैं तो और डार्क कर सकते हैं आप इसको। चलें जी, ये हो रहा है। थोड़ा सा इसको मैं और करूँगी क्योंकि अभी ये पानी में जाएगा। चलें जी, अभी भी ज़रूरत होगी तो हम कर लेंगे इसको ना। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। चूल्हा बंद करके ही कीजिएगा। अभी मैंने इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। शीरा देखें नॉर्मल बस जैसे होता है ना उसी तरह से बना है। पानी इसको चीनी को हमने डिज़ोल्व किया है। अब इसमें मैं एक काम ये करती हूँ, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं हम छोटी इलायची का पाउडर जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, तकरीबन ½ टीस्पून, वो भी शामिल कर देते हैं ताकि ज़रा सा अच्छा सा हो जाए। चलें जी, ये हो गया। और अब बिस्मिल्लाह करके हम निकाल लेते हैं और साथ साथ आपको चलाते जाना है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह। ठीक है, आपको पता है कि फ़ौरन गाढ़ा भी होना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले आप मिक्स कर लें। इसके लिए बेहतर होगा कि आप चूल्हा जो है बंद कर दें। आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी कस्टर्ड बनाते हैं ना तो अमूमन बच्चों को शिकायत होती है, लड़कियों को, कि जी उनका कस्टर्ड जो है वो उसमें लम्स आ जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि अगर आप पकते हुए में डालेंगे ना तो थोड़ा सा आपको एहतियात से भी काम लेना पड़ता है। बाज़ औक़ात एहतियात के बावजूद भी उसमें लम्स पड़ जाते हैं। ये अच्छा कलर आ रहा है इसका। मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगी पूरे को, देन इसको हम चलेंगे। ज़बरदस्त, सही है जी, ये आ गया। अब मैं इसका चूल्हा नीचे से जला दूँगी, ऑन कर दूँगी। सही है जी, चलें, ये देखिए सही है। अभी इसमें घी भी जाएगा जो मेरे पास रखा है। 2 टेबलस्पून घी डालूँगी इसके अंदर। अभी नहीं डाल रही, अभी पहले इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लें क्योंकि इसको गाढ़ा करना है ना मुझे। अब मैं चूल्हा तेज़ कर रही हूँ। चलो, ये हो रहा है। और थोड़ा सा इस वक्त आपको एहतियात की ज़रूरत है। और बहुत सारे मेवे मेरे पास रखे, वो भी मैं अंदर डालना चाहें अंदर डाल दीजिए। आप वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसको थोड़ा सा जमने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जमने में के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसको हम मिक्स करते जाते हैं और इसमें एक थिकनेस आना शुरू हो गई है। ये देखा आपने साइड्स पे। ये चलो, यास्मीन से बात करते हैं। देखिए यास्मीन क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। आपका जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। रोज़ाना आपकी रेसिपी देखती हूँ मैं। अच्छा, ट्राई करती हैं बहुत चीज़ों को? अच्छी होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आप रेसिपीज़ ट्राई करती हैं? ट्राई करती हूँ थोड़ा बहुत। इतना कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन कर लेती हूँ, देखती हूँ। अच्छा चलें, आपको कुकिंग का शौक नहीं, लेकिन फिर भी आप हमारा प्रोग्राम तो देख ही लेती हैं ना। प्रोग्राम में देखती हूँ, प्रोग्राम में बाकायदगी से देखती हूँ आपका। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। लेकिन आप जल्दी से मेथड तो बताइए, कुकिंग के मेथड। अब आपको शौक ही नहीं है तो आप क्या बताएंगे? कुकिंग के मेथड मैं आपके सवाल समझ नहीं सकी क्या? अब देखिए, हम कुकिंग करते हैं, बनाते हैं। मैं क्या बताऊं, अगर मैं आपको एक भी चीज़ बताऊंगी तो आप उसको समझ जाएंगी, लेकिन आप सोचेंगे। मतलब हाँ, ये कि आप प्याज लाल करेंगे, लहसुन डालेंगे, चिकन डालेंगे, मसाला डालेंगे, इस तरह से। अच्छा चले, ठीक है, सही है। कुकिंग के मेथड की मैं बात कर रही हूँ कि क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं। तरीक़ेकार, कोई चीज़ आप बॉईल करके बनाते हैं, कोई जी चीज़ जी जी जी, बिल्कुल। भगार के बनाते हैं, कोई आप चीज़ें सब चीज़ें उसमें मिक्स कर आप देते हैं। आ गई हैं, काफ़ी हद तक आप आ गई हैं, काफ़ी हद तक आप आ गई हैं। तो बिल्कुल आप इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगी। और बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अपने हमारे सवाल का जवाब दिया। और ये हलवा बन रहा है, इसको ज़रूर आप बनाइएगा। दूसरी बात है, कुछ और कहना चाहेंगी? हेलो, अच्छा जी, कॉलर जो है वो जा चुकी है। अच्छा, ये बन रहा है, मैंने आपसे कहा था ना थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो ये भी हो रहा है, देखिए गाढ़ापन इसमें आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी अब इसको गाढ़ा होना टाइम लगेगा। तो एक काम हम ये करते हैं, अब इसको मैं छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि चिकन को हमने जो मैरिनेट किया है उसको हम फ्राई करने देते हैं।
क्योंकि फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम उसका सिर्फ मसाला बनाएंगे तो जल्दी से मसाला भी तैयार हो जाएगा। लेकिन ये भी साथ साथ हो रहा है, इसको हम होने देते हैं अभी ना। अब आप देखिए थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई और बहुत ही प्यारे से कलर का ये हलवा तैयार होगा। और इसमें 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी घी के, ठीक है ना। ये गया 1 टेबल स्पून और ये गया, लेकिन अभी दूसरा नहीं डालें, दूसरा हम डालेंगे उस वक्त जब ये सिमटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये नहीं कि साइड छोड़ना शुरू कर देगा हम तब डालेंगे। हलवा बनाना वैसे तो जैसे हम दालों के बनाते हैं उससे ये हलवा बेहद आसान लेकिन बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। कस्टर्ड हलवा है तो डेफ़िनेटली आपको यूनिक भी लगेगा और डिफरेंट भी लगेगा। मैं काम ये करूँगी ब्रेक टाइम में मैं इसको स्लो हीट पे और कर दूँगी, क्योंकि ये इसमें अब इंशाल्लाह ताला इसमें कोई भी किसी भी किस्म का लम्स जो है वो नहीं आएंगे। मैं काम ये करूँगी कि चूल्हा जला देती हूँ, ऑन कर देती हूँ और यहाँ पर हम चिकन को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। और ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हलवा जो है थिकनेस की तरफ जा रहा है तो और हो जाएगा। फिर मज़ीद हम क्या करेंगे हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन आपने कुकिंग मेथड बताने कि कुकिंग के कौन कौन से मेथड है आपको मिलेगा NS की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देखें ये कितना ज़बरदस्त सा ये हो गया। और यहाँ पर मैंने चिकन को भी फ्राई करने के लिए डाल दिया। चूल्हा मैं इसका भी थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, चलें। और ये देखें अब एंड में आपको थोड़ा सा ये ज़रा सा ये करना पड़ेगा कि अब थोड़ा सा अब इसको मुश्किल होगी जैसे कि अमूमन हलवा बनाते वक्त, लेकिन सिर्फ ये घी जो है ना इसके अंदर जज्ब हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है जी। चलो जी इसको जमा के आप आराम से इसके टुकड़े यानी सॉफ्ट से टुकड़े जो हैं वो बहुत आराम से आप इसके बना सकते हैं। चलो जी ये 1 मिनट। बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा, वनीला फ्लेवर। चलो जी अब ये हो गया है और मैं थोड़ा सा ये देखें, चलो इसको मैं निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाह करके इस डिश में। डिश को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा आप। अच्छा अब मुझे दूसरा स्पून लेना पड़ेगा क्योंकि ये इस पे चिपक रहा है, तो स्पून को थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये आराम से साइड में बैठ जाए। और ये थोड़ी देर बाद आप देखिएगा सारा जो ऑयल इस पे आपको लग रहा है ना ये आराम से सारा ये हलवा पी जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सा हमारी चिकन जो है वो भी फ्राई हो रही है। मैंने कहा दोनों काम साथ साथ कर लेते हैं वरना अच्छा यही होता है ना हलवे में एकदम से एक ताव सा आता है और उसके बाद हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। ये मुझे 2 मिनट पहले ही निकाल लेना चाहिए था तो वरना वो इतना ये गाढ़ा ना होता। लेकिन चलें फिर भी हम इसको इस तरह से अब इसमें बहुत सारे आप बादाम पिस्ते डाल दें तो एक क्विक सा हलवा जो है वो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा इसके पीसेस से कट जाते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ और साथ ही हम ज़रा चिकन भी चेक कर लें क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ये देखेंगे बहुत ही अच्छी सी ये चिकन जो है इसका कलर चेक करें, तंदूरी मसाला लगने की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा सा है। इसको मैं हटा देती हूँ और अब बारी आती है कि हम इस पे बाकी की मेवा जात जो है वो डाल दें, जिसमें कि ये है चारों मगज़ इस पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये हो गया। और अगर आपको लगता है कि हाँ कस्टर्ड आपका गाढ़ा नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और कस्टर्ड डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 1 की बजाय इसमें आप डाल सकते हैं 1.5 कप, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको लेवल करने की कोशिश तो पूरी कर रही हूँ लेकिन ज़ाहिर है मेरा ध्यान चिकन पे भी है। चलो जी अब गए ये इसमें बादाम और पिस्ते बहुत सारे से। ये जितने आपको अच्छे लगते हैं कम अच्छे लगते हैं तो कम डालिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे डालें, लेकिन क्या है कि हलवों पे अच्छे लगते हैं। ये गए। अब हम डालेंगे इस पर काजू। चलो जी ये डाल दिया हमने इस पर काजू। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको बनाइएगा, लेकिन अगर आप इसके पीसेस काटना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि इसके पीसेस जो है ना 4-5 घंटे में आराम से कट सकते हैं। लेकिन ये पीसेस वो नहीं होंगे कि आप समझेंगे सख्त वाला जो हलवा, ऐसे हरगिज़ भी नहीं बनेंगे। इसके पीस सॉफ्ट पीसेस बनेंगे, जैसे होता है ना गमची से, वो वाले बनेंगे। सही जी। चलो जी ये हलवा आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। इसको हम हटा देते हैं। ये हो गया यहाँ पे तैयार ज़बरदस्त सा हलवा। और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी के सेकंड स्टेप पे।
उसमें क्या था, ये देखें जी, हमारे पास चिकन जो है ये फ्राई हो रही। अब मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ ताकि चिकन की कोटिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए। चले, ये हो रही है। अब यहाँ पे इसका बनाते हैं मसाला। हाँ जी, मसाले के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये हमने आपको बता दी है। पैन ले लेते हैं, इसके बाद एक ले लेते हैं हम चम्मच। अच्छा जी, अब ये मक्खन भी है मेरे पास, मैं मक्खन का इस्तेमाल भी करी हूँ। आप चाहें तो पूरा मक्खन इस्तेमाल करें, मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें, यानी मक्खन भी और साथ ही मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूँगी ताकि मक्खन जो है वो जले ना इसमें। ये हो गया, और अब जाएगा इसमें ये ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून, ठीक है ना। 3 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून भर के आपने मक्खन लेना है, और साथ ही ये प्याज शामिल करनी है। ये प्याज चलेगी इसके अंदर, बहुत चॉप की हुई, बहुत अच्छी प्याज हुई हुई है। ये डालेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी तो बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, और यहाँ चिकन पर नज़र रखेंगे। ज़बरदस्त सी प्यारी सी कलर की चिकन जो है वो तैयार हो। ये डिश आप ज़रूर बनाइएगा, और फिर जब इसका टैग लगा के आप रखेंगे, हर आदमी इसको खाना चाहेगा इंशाल्लाह ताला। चलें, और प्रोग्राम को देखते रहेगा इंशाल्लाह ताला। आखिर में हम कुछ हाइजीन के हवाले से बात करेंगे कि आपको पता है कि किचन में जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होती हैं तमाम चीज़ें, तो उसकी नो हाउ भी आपको होना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो माशाल्लाह आप सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको हम होने देते हैं, और ये चिकन जो है, चलो ये हो गई है, और ये मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। चलो, और ये एक आज कोटिंग हटी है ना, ये मेरी जल्दी की वजह से हटी कि मैंने जल्दी इसमें चमचा लगा दिया था ना। लेकिन आप कलर चेक करें, कितना अच्छा तंदूरी कलर आ गया इसमें माशाल्लाह से। आसान सी रेसिपी है लेकिन डिफरेंट आपको लगेगी इंशाल्लाह। क्योंकि ऐसा होता है अमूमन हम लोग क्या होता है, कढ़ाई वगैरह बनाते बनाते थोड़ा सा थक जाते हैं, सोचते हैं कोई डिफरेंट सी चीज़ बनना चाहिए। तो ये डिफरेंट रेसिपीज़ आप बनाइएगा तो आपके तमाम घर वालों को बहुत ही अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। चलो, अच्छा देखा आपने कि मैंने इसमें कम तेल क्यों डाला है, इसलिए कि इसमें ऑलरेडी तेल मौजूद है, सही है ना। तो हम जब इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। अब गई इसमें ये चॉप की हुई, अब आपने देखा कि 3 से 4 आपने लेनी है हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। ये मेरे पास यहाँ पर 3 थी बड़ी वाली, सही है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं क्योंकि अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमने मिक्स करनी है चीज़ें। मिक्स करने के बाद, अच्छा ये भी आप अपने घर में कर सकते हैं कि जब आपको बनाना है तो आप इसको बनाइएगा, फ्राई करके अलग से रख लीजिएगा। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। बिल्कुल जब आपके गेस्ट आने वाले हैं तो आप मसाला तैयार कीजिएगा और उसके अंदर मिक्स करिए, क्योंकि डाल के आपको रखनी है, वरना क्या होगा, कोटिंग पूरी निकल जाएगी और आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, वो अच्छी नहीं रहेगी। और ये मेरे पास यहाँ पे टमाटो प्यूरी है। अभी पहले इसको मसाले को भून लें। हरी मिर्चों से इसमें अच्छी तेज़ी आ जाएगी, लेकिन आप कम करना चाहते हैं तो ये वो रेसिपीज़ होती है जिसमें आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा सा और करूँगी मसाले को ना, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। ठीक है जी, पानी में ला के रख लेती हूँ ताकि हम इसमें, ये मक्खन का ही हमारा कोई मसला नहीं है, पानी यहाँ रख लें। अच्छा, इसमें कसूरी मेथी और जो दूसरी फ्रेश मेथी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, मैं यहाँ दोनों कर रही, अगर आपके पास दोनों में से एक भी है आप वो भी चला सकते हैं। अब मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए तो आज ही बना डालिएगा ये रेसिपी। और इसको हम सर्व करेंगे राइस के साथ। चलिए जी, ये मसाला हो गया, ये गई इसमें टमाटो प्यूरी। अच्छा जी, शीबा से बात करते हैं, कराची से शीबा हैं। अस्सलाम वालेकुम शीबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी क्या हाल है आपके? ठीक है सबीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सबीना आपा, सबसे पहले तो जवाब दूंगी जी बिल्कुल। हाई एंड मीडियम फ्लेम कुकिंग। अच्छा ठीक है, सही है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। अब देखते हैं कि आज कौन विन करता है। ठीक है नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, और बताइए क्या कहना चाहती हैं? आपा स्टूडेंट बिरयानी तो एक दफ़ा दोबारा बना दीजिए। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह ताला आप जल्दी देखेंगी, ठीक और है आपका ना। सारी रेसिपीज, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, मैंने सब कुछ आपसे सीखा है।
अरे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम यहाँ पर हैं आप ही के लिए तो हैं। हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग जो है ना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को सीखें। हमारे तमाम शेफ़ बना रहे होते हैं, आप लोग सीखें और फिर हमें फीडबैक दें। ठीक है जी। और कोई फरमाइश करना चाहती हैं? हाँ, पर स्टूडेंट बिरयानी ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, सही सही, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। अब मैं काम करती हूँ, बहुत शुक्रिया। कसूरी मेथी मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कुटी ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये चलेगी। ज़ीरा पाउडर ये चला गया। मैं डाल देती हूँ जल्दी चीज़ें। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन इस मसाले के लिहाज से तकरीबन 1.25 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून, और सॉरी 1/4 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से, और ये तमाम बाकी के जो स्टेप हैं वो आपके सामने करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। और आज का हमारा सवाल ये था कि कुकिंग के मेथड क्या है, आपने जवाब देना है। आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट। एक ब्रेक। चिकन 555 ग्रेवी एटसा चिकन बोनलेस आधा किलो, तंदूरी मसाला 1.5 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मैदा 4 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए। ग्रेवी के लिए एटसा चॉप्ड प्याज 2 अदद, टोमेटो प्यूरी आधा कप, चॉप्ड हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ताज़ा मेथी 2 खाने के चमचे, सूखी मेथी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन में तमाम अज्जा मिलाकर थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करें, फिर तेल गर्म करके चिकन फ्राई कर लें। ग्रेवी के लिए मक्खन और तेल गर्म करके प्याज, अदरक, लहसुन और चॉप्ड हरी मिर्च फ्राई करें। अब इसमें टोमेटो प्यूरी, ताज़ा मेथी, पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसा जीरा डालकर मसाला भून लें। इसमें फ्राई चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें सूखी मेथी डालकर मिक्स कर लें। आखिर में डिश में निकालकर हरे धनिया से गार्निश कर लें और उबले चावल के साथ सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त में आज बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त चिकन 555 ग्रेवी। आप किसी को बताएंगे कि जी आज क्या बनना है घर में, चिकन 555 ग्रेवी। एक जहन में एक बहुत ही अच्छा सा तस्वुर आता है, और वाकई ये डिश बहुत अच्छी बनती है, बेहतरीन बनती है, फ्राई हुई है। इसको भी आप एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये मसाला आप चेक करें, इतना अच्छा सा मसाला बना है, जिसमें हमने मेथी भी डाली है, कसूरी मेथी भी डाली है, और उसके बाद हमने इसको इसमें टॉस करना है। अभी टॉसिंग जो है ना आपने जो करनी है इस मसाले के अंदर, क्योंकि मसाले को हमने भून लिया है अच्छी तरह से। भूनने के बाद सिर्फ हम ये डालेंगे और मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। जैसे कि अमूमन हम चाइनीज़ खानों में भी ये करते हैं ना कि हम फ्राई करके रख लेते हैं, हम सॉस अलग से बना लेते हैं, डाल के उसको कुक नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है कि उससे जो जितनी कोटिंग होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, और थोड़ी बहुत पूरी निकल जाती है। वो आपकी डिश को एक मैसी लुक देती है, वो अच्छी नहीं लगती। ये हो गई है। मैंने राइस यहाँ पे तैयार करके रखे हैं, कुछ खीरा टमाटर उसके साथ सर्व कीजिएगा तो बड़ी अच्छी आपकी मेन डिश बन जाएगी। ये वैसे पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, अगर आप चाहें तो इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है राइस, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि आज हम 2 डिश बनाना चाह रहे हैं, 3 बनाना चाह रहे हैं, या दावत है तो दावत में हमें 3-4 चीज़ें बनानी हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रही होती चीज़ें कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएं। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात ये कि वेदर के लिहाज से अगर आप चीज़ों को, अपने मेन्यू को डिसाइड करें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि होता ही है कि जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो इसमें आप चाइनीज़ बनाइए, पाए हैं, निहारी है, देसी में आप इस तरफ जा सकते हैं, या कोई भी चीज़ जिसमें मिर्च मसाले थोड़े से ज़्यादा हों तो वो बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में आप गर्मियों के हिसाब से मेन्यू जो है वो बना रहे होते हैं तो ये बड़ी अच्छी रहती है। फिर दूसरी एक बात का मैं हमेशा बात कहती हूँ कि आप मेन्यू जो है आप अपने घर में आने वाले मेहमानों के मुताबिक भी करें। आप देखें कि आपका गेस्ट जो है वो क्या चीज़ शौक़ से खाता है, उसकी पसंद की चीज़ें बनाएंगे तो आप यकीन करें ज़्यादा आसानी रहती है, वो शौक़ से खाएगा भी। देसी पसंद करता है तो देसी बनाइए। वैसे ये कि हमारी देसी रेसिपीज़ की बात ही क्या है कि खुल के आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आता है। देसी चीज़ें बनी हो, अच्छी बनी हुई हो, बैलेंस उसमें मसाला जात पड़े हों तो बहुत बेहतरीन लगती हैं।
तो देसी बनाना चाहे देसी बनाएं। पाकिस्तान में माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल्स होती हैं, आप अच्छा चाइनीज़ बना सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से चीज़ों को बनाया करें ताकि आपकी गेस्ट भी खुश हों, आप भी खुश हों और घर वाले भी बहुत खुश हों। अंबर से बात करेंगे और साथ ही ये मसाला थोड़ा सा और हो जाए, जैसे कि हल्का सा गर्म हो जाए, तो मैं इसमें ये चिकन शामिल कर। जी अस्सलाम वालेकुम अंबर। जी वालेकुम अस्सलाम समीना, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए। आपका प्रोग्राम तो समीना औसम है। औसम है। ये तो लगता है कि आपकी जगह पे हम खड़े हैं आपके किचन में और पका रहे हैं माशाल्लाह। इतने अच्छे तरीके से आप सिखाती हैं। चलें, बेहद शुक्रिया जनाब आपका। और बताइए, सवाल का जवाब देंगे आप हमारे? मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन बताएं आपका क्या था? अच्छा, हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताने कुकिंग के मेथड बताने, कुकिंग के तरीके बताने कि कुकिंग के कौन कौन से तरीके हैं, और फिर आपको मिलेगा NS की तरफ से बेहद अच्छा कुकिंग सा। के तरीके तो एक तो बेकिंग है, ग्रिलिंग है, ठीक, कितने बताने? 3 बता दीजिए। फ्राइंग है, रोस्टिंग है। चलो ठीक है, सही है। अच्छा, आपके और सवाल मुझे का जवाब आपसे एक ये मिक्स साग की रेसिपी बतानी थी। किसकी? आप मुझे ना किसी प्रोग्राम में मिक्स साग सिखा दें बनाना। क्या मेरी समझ में ये नहीं आई। सरसों सरसों और पालक अच्छा, मेथी का जो साग 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 बनता है साग ये नहीं, तो अभी सर्दियों में। हमने बनाया था, आपने देखी नहीं रेसिपी? अरे मेरा ख्याल है आपने हमारे मिस यहाँ कर समीना दी। इतनी लाइट जाती है ना, हम ऐसे एरिया में रहते हैं कराची में। ओए होए। देखो आप ये बताइए रिपीट कब आता है आपका ये प्रोग्राम? हमारा रात को 12 बजे रिपीट होता है, और संडेज़ को भी हमारा प्रोग्राम रिपीट आता है। फ्राइडे सॉरी सैटरडे को भी रिपीट आता है, तो आप उसमें से और देख मुझे वो सकती हैं। चिकन निहारी आपने बनाई थी समीना, जी 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 जी। चिकन निहारी जो आप बना, क्योंकि वो भी मिस हो गई, मैं आपकी फेसबुक पे देखूंगी। आप पेज पे जाइएगा लज़्ज़त के, तो जी। वहाँ आपको चिकन की निहारी भी मिल जाएगी, और साथ ही अभी आपने साग की रेसिपी का मिक्स साग साग। की रेसिपी बिल्कुल मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह ताला। सारी रेसिपीज़ हमारी माशाल्लाह से हमारी टीम बड़ी एक्सपर्ट है इस मामले में कि वो सारी रेसिपीज़ जो है वहाँ पे डाल देती हैं, और आपको वहाँ से वो रेसिपीज़ मिलेंगी। आप बिल्कुल देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। जी जनाब, ये हमारी तैयार हो गई है, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं काम करती हूँ, उसको निकालती हूँ। आप जो है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये रेसिपी भी काउंट उसमें अपनी टेबल पे जाएगी। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए, लेकिन सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि कुकिंग के मेथड आपने 3 बताने, 3 आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिए कि हम कुछ हाइजीन के मुतालिक बात करेंगे, और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। ड्राई फ्रूट कस्टर्ड हलवा, अटसा, वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 कप, पानी 2 कप, चीनी 2 कप, घी आधा कप, मिक्स ड्राई फ्रूट 3/4 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, खाने का पीला रंग 1 चुटकी। तरकीब: पहले चीनी में 2 कप पानी डालकर हल होने तक पकाएं। अब कस्टर्ड पाउडर को पानी में हल करके चीनी के मिक्सचर में मिला दें। जब वो गाढ़ा होने लगे तो थोड़ा सा घी शामिल करते जाएं। हलवा एक जगह हो जाए तो उसमें इलायची पाउडर, खाने का पीला रंग और मिक्स ड्राई फ्रूट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे ग्रीस की हुई डिश में निकालकर 2 से 3 घंटे छोड़ दें। जब वो सेट हो जाए तो टुकड़ों में काटकर सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारी चीज़ें जो हैं तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त से राइस है, खीरा है, टमाटर है, और अनियन स्लाइसेस हैं, और साथ ही ज़बरदस्त सी ये हमने जो चिकन बनाई है, चिकन 555 ग्रेवी, ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी है। अच्छा जी, अब हम कुछ बात करना चाह रहे थे कि एक तो मुझे एक दफ़ा किसी ने खातून ने कहा था कि उनके पास जो करेले बनाती हैं वो हमेशा कड़वे हो जाते हैं, और वो कहती हैं हमारे यहाँ जितने लोग भी बनाते हैं वो करेले जो हैं वो कड़वे जाते हैं। करेले अगर आपके कड़वे हैं, वैसे तो एक हल्की सी बिटरनेस होना चाहिए करेले में, पता चले कि करेले खा रहे हैं, लेकिन अगर आपके करेले कड़वे हो जाते हैं तो आप उसको एक काटें, काटने के बाद बोल में डालें, और खूब ठंडा यख पानी आप उस पर डाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद निकालें, और उसके बाद इसको आप अच्छे से निचोड़ें, और निचोड़ने के बाद फ्राई करें और डालें। इंशाल्लाह ताला इस तरीके से बिल्कुल आपके करेलों में बिटरनेस जो है वो नहीं रहेगी, कड़वाहट नहीं रहेगी। तो आप भी करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगी। फिर दूसरी बात मैं बताऊँ, ये हाथ की भी बात होती है कि आप अपने हाथ से काटते हैं। मैं जिसे हाथ से सिर्फ काटती हूँ और डायरेक्टली उसको धो के फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कड़वे, जबकि मैं कहती हूँ थोड़ी सी बिटरनेस होना चाहिए। बहरहाल बिल्कुल ही कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग कभी अंडा बनाते हैं, अंडा बना लेते हैं, तो कभी क्या होता है फ्राइंग पैन के ऊपर ही हम ज़ोर से कट करते हैं, और उसके बाद अंडा वहीं तोड़ लेते हैं। या फिर अगर हम ऑमलेट बना रहे हैं तो जिस बोल में अंडे हमें तोड़ने हैं
उसी में है साइड पे हम ज़ोर से कट जैसे साइड पे मारते हैं और अंडा तोड़ देते हैं। ये प्लीज़ कभी मत किया करें, क्योंकि ऐसा होता है कि अंडे का जो छिलका है उसके ऊपर कभी कभी जरासीम जो है वो लगे हुए होते हैं और वो आपके फूड को ख़राब कर देगा और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले अलग इस सरफेस पे, जैसे आपका काउंटर है इस पे, नहीं तो आप नाइफ़ से कर लें और फिर नाइफ़ को बाद में धो लीजिए। तो ये भी बेहतरीन तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि किचन में आपको साफ़ सुथरी हर चीज़ को रखना है, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखना है। और हाइजीन की बात मैंने कही थी ना, तो हाइजीन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो पर्सनल हाइजीन आती है। पर्सनल हाइजीन क्या है? पर्सनल हाइजीन में ये है कि हम अपने आप को खुद कितना अच्छा और साफ़ सुथरा रखते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे हाथ और हमारे बाल हैं। हाथों को हम साफ़ सुथरा रखेंगे, नेल्स हमारे बिल्कुल कटे हुए होंगे तो हमारी चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। फिर जब आप किचन में जा रहे हैं तो अपने आप को, अपना सर कवर कर लें या अपने बालों को समेट के जाएं, क्योंकि बालों की जो जिसे कहते हैं ना दिखाने के लिए या अपने आप को अच्छा लगने के लिए आप बाहर भी काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप किचन में करेंगी ना तो वो ये है कि एक भी बाल अगर आपके खाने में चला जाएगा तो जो दिखने में तो बुरा लगेगा, आपको शर्मिंदगी अलग होगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खुदा न खास्ता खाने में बाल आ जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर नेल्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नेल अगर आपके छोटे भी हैं तो वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि बाज़ का छोटे छोटे नेल्स होते हैं लेकिन वो गंदे होते हैं अंदर से। तो क्या है कि आपके नेल्स, आपके हाथ सबसे पहले चीज़ों को टच कर रहे हैं किचन में, सबसे पहले चीज़ों को टच करते हैं। अगर आप टच करते हैं उससे कुछ जो जितने भी जर्म्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके फूड में, तो ये आपके घर वालों की सेहत जो है उसका मामला है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखा करें, बालों को कवर करके रखें, हाथों को साफ़ सुथरा रखें। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप कोई भी मीट यूज़ करते हैं, गाय का गोश्त, चिकन है, मटन है, बीफ है, या फिर आप इस्तेमाल करते हैं फ़िश वगैरह, तो हमेशा जब भी किसी चीज़ को आप हाथ लगाते हैं, किसी भी मीट को हाथ लगाते हैं, उसके बाद हाथ वॉश करें, देन आप दूसरी चीज़ें स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। टाइम बहुत कम है तो इस वजह से हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम और चीज़ों को भी लेके चलेंगे। पर्सनल हाइजीन के बाद किचन की चीज़ें आती हैं तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी बात करेंगे। और हमारी आज की विनर है हिबा रावलपिंडी से। तो हिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने विन किया है NSC तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और इवनिंग विद शीरीन में बनने जा रहा है चिकन स्टफ बंस हैं, चॉकलेट केक है और मिली फिली लेमन पेस्ट्रीज़ बन रही हैं। तो बिल्कुल प्रोग्राम को देखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने की बात।